सभी को प्यार भरा नमस्कार और आशा करता हूँ आप सब अच्छे से हैं, प्रसन्नता से हैं। और मैंने ये चैनल शुरू किया है आप तक ग्रामर, स्पेशली इंग्लिश का कंटेंट पहुंचाने के लिए। अभी हमारे पास जो बेस्ट टूल्स हैं वो उसके माध्यम से मैं आप तक कंटेंट पहुंचा रहा हूं। जैसे ही मेरे पास अपडेटेड टूल्स होंगे, टाइम होगा, मैं आपको कंटेंट उन सूटेबल चैनल्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू भी पहुंचाऊंगा। स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी टूल इस समय हमारे पास अवेलेबल है मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और जैसा भी आपको लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ आ जाएंगी। आप वीडियो को पॉज करते हुए देखते रहें और पेन पेपर लेकर के उसको नोट करते रहें, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, वी कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। हम किसी को जैसे कन्वे करना होता है, किसी को बताना होता है, तो हम एग्जैक्ट वर्ड्स जब कॉपी करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और कभी हम डायरेक्ट सारे वर्ड्स याद नहीं रहते तो उसका हम सब्सटेंस बता देते हैं कि सर ने, ममा सर ने कुछ ऐसा कहा था, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाते। तो यहाँ पर हमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्किल हमें डेवलप करनी होती है, द स्किल दैट वी रिक्वायर, इट इज़ वी शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म ओके डायरेक्ट वर्ड्स और इनटू इनडायरेक्ट वर्ड्स, ठीक है। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिनको चेंज करने के बाद वो स्टेटमेंट जो होता है उतना पावरफुल नहीं रह जाता, या उसकी यू कैन से जो स्ट्रिक्टनेस कहीं पर होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं, आपसे कोई बच्चा बोले कि चल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, ठीक है ना, तो आप टीचर को बताओगे सर उस बच्चे ने मुझसे कहा कि चल मैं तेरे कुछ नहीं बता रहा। तो ये क्या है, जब आप इस तरीके से रिपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, ठीक है। टीचर भी एंग्री हो जाएगा, अच्छा बुलाओ उसको। आप इसको अगर दूसरे तरीके से कहते सर उस बच्चे ने ये कहा कि मैं कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन किया लेकिन उसका इम्पैक्ट चेंज हो गया, है ना। तो बेसिकली यू रिमेंबर, व्हेन वी कोट एग्जैक्ट वर्ड्स मीन्स व्हेन वी रिपोर्ट एग्जैक्ट वर्ड्स, वो तो होता है डायरेक्ट स्पीच। जब हम, ठीक है ना, सब्सटेंस बता देते हैं, किसी का भाव बताते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, मैंने बताया था आपको क्या क्या होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टाइम और टेंस, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। सो सबसे पहले जो हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो चेंज ऑफ पर्सन होता है, पर्सन मीन्स प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। जो भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस आते हैं उनको हम चेंज करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। और मैंने एक आपको बताया भी था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको ध्यान रखिएगा और मैं जो आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब जो भी चेंजेस की बात कर रहे हैं वो हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे, मतलब जो भी चेंजेस हम करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में। अभी हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस आएंगे उनमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, मैंने शार्ट में लिख भी रखा है, आई, माई, माइन, वी, आर, अस, आर्स। अगर ये प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, ठीक है ना, सो दे विल बी चेंज एज पर द ओके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग इन प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब अलग हो गई और रिपोर्टेड स्पीच आपकी अलग हो गई। रिपोर्टेड स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमास में और रिपोर्टिंग वर्ब होती है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, ठीक है। तो हम इनको चेंज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में आपको भी समझ आ जाएगा। तब तक आपको नोट करके रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे वो हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। पर्सन वही रहता है, जेंडर भी वही रहता है, वो सारी चीज़ें हम चेंज नहीं करते, ठीक है ना। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना भी। फिर आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो होता है यू, योर और योर्स। आप इन नोट्स को ठीक से लिख लीजिएगा अपने पास, यू, योर और योर्स। जब ये आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो ये चेंज हो गए, जो ऑब्जेक्ट होगा
ठीक है ना, आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वर्ब। आर वर्ब का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रिमेंबर इट। इस स्ट्रक्चर को अगर भूल गए तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। फिर आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रिमेन अनचेंज, मीन्स जो भी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आएंगे उनको हम चेंज नहीं करेंगे। सो इट इज़ कंपल्सरी एंड स्टार पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, मीन्स जो चेंज ऑफ प्रोनाउंस होता है मीन्स चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ प्रोनाउंस इज कंपल्सरी इन ऑल कंडीशंस। एक्सेप्शंस कहीं एक आध होगा, वो बाद में देख लेंगे। अभी तक आपको याद रखना है कि टेंस जो होता है वो कुछ कंडीशंस पे चेंज होता है, लेकिन प्रोनाउंस आपको चेंज ही करने हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई सेड। अब एक चीज़ और आपको करनी है, आपको सबसे पहले हमने चेंज ऑफ पर्सन बताया है प्रोनाउन का, तो सबसे पहले आपने रिपोर्टेड स्पीच में देखना प्रोनाउन कितने, आप सर्कल कर सकते हो, आई और माई। हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर, 2 प्रोनाउंस आर देयर, ठीक है। रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया आई, ठीक है। तो जो आई और आई मच कर रहा है, तो आप इसको आई सेड दैट, आई हैड डन माई वर्क। सो यू कैन से नो चेंज इज रिक्वायर्ड। अभी कॉमास की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉमास की बात बाद में करेंगे, ठीक है। टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग चेंज इन प्रोनाउन। सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव डन। कोई भी डाउट हो आप नोट करिए, ये मेरे से पूछना, कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं लाइव सेशन ले लूँगा, उसमें चीज़ों को समझा दूंगा। मेरा पर्पस है व्हेन आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नो वरी शुड बी देयर। आप चीज़ों को समझिए, वीडियो देखिए, नोट करिए, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही मैं फिर से करा दूँ, लाइव सेशन ले लूँगा, वहाँ पर आपको चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। तो नाउ द सेकेंड सेंटेंस, ही सेड आई हैव डन माई ड्यूटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आप सर्कल कर लीजिए, जो प्रोनाउंस है एक आई है और एक माई है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये, इनको चेंज करना है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब्जेक्ट आपका रहा ही, तो ही के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो इसकी जगह पर भी क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो, ही सेड दैट, ठीक है। ही और टेंस तो चेंज होगा, वो टेंस चेंज हम बाद में बात करेंगे आपके लिए। ही हैड डन ओके हिज ड्यूटी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं, द टीचर सेड टू मी आई हैड डन माई ड्यूटी। आप फिर से प्रोनाउन को सर्कल करिए, आई माई, और द टीचर आ रहा है तो द टीचर रहना है आपका, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है। द टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी रिमूव्ड है, दैट। अब इसकी जगह पे हो जाएगा ही हैड डन हिज ड्यूटी। गॉट इट। ये हमने चेंज कर दिया, इसको यहाँ चेंज किया है, माई को हिज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो भी इसका केस होगा, माई का पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव समझते हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रोनाउंस पे हम अलग से आपका सेपरेट वीडियो ले लेंगे, वीडियो डाल देंगे या कोई लाइव सेशन ले लेंगे, वो चीज़ें समझा देंगे। देखो सारी चीज़ें आपको समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको आने चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस जो होता है ये लेटर पार्ट होता है, पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर पार्सिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में हाय हेलो मत लिखिए, आपको जो डाउट्स हैं वो लिखते रहिए, मैं देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियोज़ को बढ़ाता रहूँगा, चेंज करता रहूँगा, ठीक है ना। हाय हेलो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपना नेम ज़रूर इंट्रोड्यूस कर दें मुझे जब भी आप क्वेरी डालें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग हियर, राम सेड टू मी, अगेन यू विल सर्कल द प्रोनाउन फर्स्ट। 2 प्रोनाउंस आर हियर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोनाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, ठीक है। यू और योर मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ये आपको याद होने चाहिए।
जैसे मैथ्स के फार्मूलाज आपको याद होते हैं वैसे इनको याद नहीं रखोगे तो आप ज़रूर गलती करोगे, ठीक है, और सफ़र भी करोगे, मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आते। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, इसको चेंज करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, आप वीडियो पॉज करके सोच के देखो, उसके बाद इसको देखना कैसे चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्ब, मी। अर्लियर वी हैव चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसको भी हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया, इसको भी हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया, द सेम वी डिड लाइक दिस। नाउ द रूल हैज चेंज हियर, ठीक है ना, रूल क्या हो गया, अब हम इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी, ये से आपका रूल रहा है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या इसको चेंज करेंगे, राम टोल्ड मी दैट, यू का आपको पता ही है, यू ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, स्ट्रक्चर हमने बोला था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पर है सब्जेक्ट, ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो हम जिस पोजीशन में है, जिस केस में है उसी केस में हमको रखना है। तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई शुड डू, योर यहाँ पर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हम इसको माई कर देंगे, माई वर्क, ठीक है। और बाकी वर्ड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपको टेंस तो हम चेंज करे हुए बाद में बात कर रहे हैं, जैसे वर्क का कोई चेंज नहीं हुआ, डू अभी वैसे ही चल रहा है, ठीक है, आई शुड डू माई वर्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस वी आर टेकिंग, जिम सेड आई हैव बॉट माई मनी बैक फ्रॉम माई फ्रेंड शॉप। फिर आप सर्कल करिए, प्रोनाउन, अगेन दिस प्रोनाउन, अगेन दिस प्रोनाउन, ठीक, ये प्रोनाउन कौन से हुए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, गॉट इट। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जिम के अकॉर्डिंग। तो अगेन आपका चेंज होगा, आप पहले इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को चेक करिए, वीडियो से क्रॉस चेक करिए अपना, अगर सही है तो ठीक है, डाउट है तो फिर से इस आंसर के साथ अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जिम सेड दैट, अब जिम है, आई है, तो जिम के साथ किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, हम ही का यूज़ करेंगे, ही हैड बॉट हिज मनी बैग फ्रॉम हिज, बाकी एज इट इज़ रहेगा, हिज फ्रेंड्स शॉप, ठीक है, आप नीटली इसको लिख लें। नाउ लास्ट सेंटेंस, शी सेड, फिर आपको क्या करना है, सर्कल करना है ही, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज पर द रूल, शी सेड दैट ही would be helping his brother. So I have taken this much here content, और आशा करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ ऑनेस्टली बता दीजिएगा मुझे कि सर वीडियोज़ आर नॉट यूज़फुल फॉर यू, ठीक है, तो जैसा कमेंट में डालोगे फिर मैं और कोई टूल देखूंगा जिससे आपको समझा सकूं, ठीक है। प्लीज़ डोंट सेंड रॉन्ग फीडबैक, अगर आपको समझ आ रहा है तभी आप बताइएगा, अगर आप ये बताएंगे कि नहीं सर सब समझ आ रहा है, वीडियोस आपको नहीं समझ आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आई विल टेक द नेक्स्ट रिमेनिंग कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर in the next video.